नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 जून 2020 और स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन के डेली करंट बूस्टर पर। और सबसे पहली न्यूज़ हम देखते हैं। शशांक मनोहर जो आईसीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने 2 जुलाई को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। वो 2 बार इस पद पर रहे हैं और आईसीसी ने उत्तराधिकारी न चुने जाने तक जो उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा, इन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। और आईसीसी के नियमों की बात करें तो इसके अनुसार आईसीसी का अध्यक्ष को अधिकतम 3 कार्यकाल पूरा करने की इजाज़त होती है। इस प्रकार शशांक मनोहर अध्यक्ष पद पर 2 साल और रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है हाल ही में। तो एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफ़ा दिया? तो शशांक मनोहर। आईसीसी के अध्यक्ष के लिए चुनाव की घोषणा की जाएगी और आईसीसी के जो सीईओ हैं मनु साहनी हैं। आज की डेट में कौन है? मनु साहनी सीईओ हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है आईसीसी के? मनु साहनी। और चेयरमैन कौन थे? शशांक मनोहर, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इमरान ख्वाजा को जो है चेयरमैन का पद दिया गया है टेम्परेरी। अगली न्यूज़ देखते हैं। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इन्हें 2036 तक सत्ता में बना रहने का जनादेश मिल चुका है। तो जुलाई को जो है इसमें जनमत संग्रह हुआ रूस में। तो जनता ने भारी बहुमत के साथ देश में राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का जो है फैसला किया है। तो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे। और रूस में हुए संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के परिणाम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। अगली न्यूज़ देखते हैं। इंदिरामणि पांडे से संबंधित है। इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वह जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक जो महत्वपूर्ण संगठन हैं उनमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आदि इसमें शामिल हैं। और श्री पांडे जो हैं 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। और ये किसका स्थान लेंगे? राजीव कुमार चंद्र का ये स्थान लेंगे। तो इंदिरामणि पांडे यूएन में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत और रूस के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है। तो पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फ़ोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद रक्षा मंत्रालय ने 33 फाइटर प्लेन खरीदने की घोषणा की। इसके लिए कुल बजट 18,148 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें सुखोई 30 और मिग 29 विमान भारत खरीदेगा, जिससे भारत की को जो सेना को जो है मजबूती प्रदान होगी। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? एडवर्ड फिलिप, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है 3 जुलाई को। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। पर फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। और प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मैक्रों द्वारा सरकार में फेरबदल की संभावना के बीच उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। यह फेरबदल जो है किया जाएगा जब कुछ दिन पहले स्थानीय चुनावों में मैक्रों की पार्टी को फ्रांस के बड़े शहरों में हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने जो है फेरबदल किया है। इसलिए एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति मैक्रों अपने कार्यकाल के अंतिम 2 साल में कोरोना वायरस संकट से बुरी तरह प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने जो है इस्तीफा दे दिया है। चलिए चलते हैं आगे। जायडस कैडिला द्वारा बनाए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को अनुमति दे दी गई है। सबसे पहले भारत की बायोटेक जो कंपनी है उसने कोवैक्सीन बना ली है, जिसके बाद ये जायडस कैडिला की दूसरी वैक्सीन है, दूसरी संभावित वैक्सीन है जिसे मनुष्य पर क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिली है। सबसे पहले किसने बनाई है? भारत के बायोटेक ने बना ली है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। उसके बाद ये
दूसरी वैक्सीन है जायडस कैडिला की, जिसका नाम है जाइकोव डी। ये जायडस कैडिला कंपनी की है, जाइकोव डी। इसे भारत में ही विकसित किया गया है। और प्री क्लिनिकल के फेज 5 पूरा होने के बाद अहमदाबाद में कंपनी के वैक्सीन प्रौद्योगिकी केंद्र में यह वैक्सीन विकसित की गई है। पशुओं पर इसका अध्ययन किया गया है और ये प्रभावशाली भी पाई गई है। परीक्षण चूहों, गिनी पिग और खरगोशों पर किया गया था। अब ये आगे देखते हैं कौन सी जो है भविष्य में कारगर साबित होती है। तो भारत बायोटेक की है कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की है जाइकोव डी। चलते हैं आगे। दवाओं की खोज के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है हाल ही में। तो पूछा जा सकता है कि हैकथॉन प्रतियोगिता का आरंभ किस उद्देश्य के साथ किया गया है। तो दवाओं की खोज के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है हमारे? रमेश पोखरियाल निशंक। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दवाओं की खोज के लिए 2020 हैकथॉन प्रतियोगिता संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है और देश या विदेश से कोई भी इस पर भाग ले सकता है। इस हैकथॉन प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? सार्स और कोविड जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाओं का पता लगाना और उनका जैविक परीक्षण करना है, जिससे इन भयंकर वायरसेस की जो है कोई टीका मिल सके। तो हैकथॉन प्रतियोगिता का संबंध है दवाओं की खोज के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबा लें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।